बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? वेलकम है आपका यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मरियम पर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, शामी कबाब की रेसिपी, जो चने की दाल और इसमें मैंने बोनलेस चिकन के साथ बनाए हैं। क्योंकि जो श्रेडेड चिकन होता है इसमें बहुत मज़ा रहता है। इसे आप ले सकते हैं चाय में एज स्नैक के तौर पर ले सकते हैं, आप इसे चावलों के साथ खा सकते हैं। मज़ेदार रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी बनाना करते हैं स्टार्ट। इसमें क्या क्या शामिल होता है मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। शामी कबाब बनाने के लिए, शामी टिक्की बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए चने की दाल। तो इसको मैंने 3-4 घंटे पहले भिगो दिया था। 5 से 6-7 जवे लहसुन के हैं। एक मीडियम साइज़ का प्याज है, इसको भी मोटा मोटा काट लिया है। और 1 पाव ही इसमें चिकन जाएगा। ये चिकन बोनलेस है, हम इसे हड्डी के बगैर यूज़ करेंगे इसमें, क्योंकि इसमें ज़रा श्रेडेड चिकन होता है और ज़्यादा मज़ेदार लगता है। मैं इसे प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, आप वैसे कढ़ाई में भी इसे बॉयल कर सकते हैं, उसमें ज़रा टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, इसमें ज़रा जल्दी बन जाती है। सबसे पहले मैंने प्रेशर कुकर में दाल शामिल कर दी है। इसके साथ इसमें जाएगा लहसुन और प्याज, और जो इसमें मसाले जाएंगे, बस थोड़े से मसाले इसमें शामिल करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 2 चम्मच इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे, इससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा जाएगा, 3 चम्मच इसमें धनिया पाउडर के शामिल होंगे। आधा चम्मच हल्दी का, 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर, आधा चम्मच इसमें ज़ीरा पाउडर जाएगा। एक चिकन क्यूब, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं अवेलेबल तो आप स्किप भी कर सकते हैं। 1.5 गिलास पानी का, इसमें अच्छे से हमारी दाल गल के नरम हो जाएगी। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। इसमें हम शामिल करेंगे चिकन का पीस, इसे ऊपर रख देंगे और इसे बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद इसे आंच फ्लेम को ऑन कर दिया है फुल तेज़ मिनट पे। जब हम फुल तेज़ कर दिया है, जब सीटी चलने चाहिए तब वो आंच का हम मीडियम कर देंगे, सिर्फ 8 से 10 मिनट के लिए। व्यूअर्स तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं और देखिए माशाल्लाह हमारी दाल का पानी खुश्क हो चुका है। हमारी दाल भी और हमारा चिकन भी दोनों अच्छे से नरम हो चुके हैं। अगर आपके पास फूड चॉपर है तो आप उसमें भी डाल के इसे चॉप कर सकते हैं। अगर आपके पास चॉपर नहीं है अवेलेबल तो आप किसी खुले बर्तन में इसे कूट भी सकते हैं, जैसे अब मैं करूँगी आपके सामने। इसी तरह का कोई भी डंडा ले लें और उसके साथ इसे बारीक बारीक ऐसे अच्छे से कूट लेंगे हम। ऐसे देखिए चिकन भी हमारा अच्छे से गल चुका है, वो भी रेशा रेशा हो रहा है साथ ही। व्यूअर्स इनको हमने अच्छे से कूट लिया, अच्छे से मैश कर लिया। ये देखें बिल्कुल रेशा रेशा हमारा शामी कबाब की अमेज़ा तैयार हो गया। अब हम इसे टिक्कियाँ बना लेते हैं। आप इसे हाथ की मदद से भी बना सकते हैं और इसकी मदद से भी बना, ये सांचा है, इससे इस तरह दबा के इसमें हम अपना पेस्ट डालेंगे और बहुत ही हमारी परफेक्ट सारी एक ही साइज़ की टिक्कियाँ बनेंगी। आप इससे भी बना सकते हैं, ये भी मार्केट से इजीली मिल जाता है। और हाथों को पहले ऑयल लगा लिया था, ऑयल से ग्रीस कर लिया था, इसलिए देखें टिक्की कितनी आसानी से लैदा हो गई है। हमारी ये टिक्की इसी तरह हम सारी तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा मेज़ा उठाएंगे, इसमें डालेंगे और ऊपर से करेंगे प्रेस, साइड से कर देंगे लैदा। इसी तरह हम सारी, मैं हाथ से भी आपको बनाना बता देती हूँ, हाथ से भी हम इसकी बना सकते हैं। ऐसे गोल पेड़ा बनाएं और इसे प्रेस करें, साइडों से करें गोल, हाथ को घुमा के। ये देखिए हाथ से भी हम इस तरह टिक्की बना सकते हैं इसकी। इसी तरह हम अपनी सारी तैयार कर लेंगे। टिक्की हमारी सारी बन के रेडी हो गई है। अब हम 2 अंडे ले लेंगे, इनको तोड़ के एक बाउल में शामिल कर लेंगे हम।
और किसी बिस्किट में से अच्छे से हमने हल करना है, इसको फुल क्रीमी करना है, अच्छे से फेंट लेना है। चलो करो। 2 से 3 मिनट हम मुझे फेंटते हुए हो गए हैं। उस हैंड मिक्सर से ज़्यादा देर लगती है। ये स्प्रिंग वाला मैंने हैंड मिक्सर ले लिया है, अब इससे फेंट रही हूँ। बाज़ार से इजीली मिल जाता है। अब देखिए अंडा मैंने फेंट लिया है अच्छे से, कितना फोमी सा अंडा मेरा हो गया है। आप भी अच्छे से इस तरह फेंट लीजिएगा। शामी भी हमारे रेडी हो चुके हैं, अंडा भी अच्छे से फेंट लिया है। तो एक मोटा लोहे का तवा ले लिया है, उस पर हम इसे फ्राई करेंगे। उसे ज़रा जलेगी नहीं क्योंकि अंदर से तो बिल्कुल पके हुई हैं। मीडियम फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे। 2 चम्मच मैंने ऑयल डाल लिया है ऊपर तवे के ऊपर। अब एक शामी उठाएंगे, उठा के उसे अंडे में डिप करेंगे दोनों साइडों से अच्छे से, ताकि दोनों साइडों पे अच्छे से अंडा लग जाए। इसे तवे पे रख देंगे ऑयल के ऊपर। इसी तरह हम बाकी भी अपने फ्राई अंडे में डिप करके ऊपर डाल देंगे। दोनों साइडों पे हमने अंडा लगा लिया है अच्छे से। फोमी सा अंडा था इसलिए ये देखिए आपको ऐसे झाग झाग सी नज़र आ रही है। बहुत ही इसी तरह मज़ेदार, बिल्कुल बाजार जैसा टेस्ट मिलेगा। अब 1 मिनट के बाद हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। इस क्योंकि शामी तो हमारे ऑलरेडी पके हुए हैं, हमने ऊपर से जस्ट अंडे को पकाना है। 1 मिनट बाद हम दूसरी साइड भी चेंज कर दिए। साथ साथ हम इसे अलहदा भी करते जाएंगे ताकि साथ चिमट के तवे के साथ हमारे शामी ख़राब भी ना हो जाए। ये देखिए कितना प्यारा गोल्डन सा कलर आ गया 1 मिनट फ्राई करने के बाद। बाहर निकाल लिया है। इसी तरह हम अपने बाकी सारे भी फ्राई करेंगे। इसी तरह हमने 1 चम्मच ऑयल डाल के, और पैन हमारा पहले से तकरीबन गर्म हो चुका था, अपने बाकी भी डाल दिए। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा इनका गोल्डन कलर और भी अच्छा आया है। इसी तरह हमने अपने सारे फ्राई कर लेने हैं। 1 मिनट उस साइड से और तकरीबन 1 मिनट दूसरी साइड से। ज़्यादा देर नहीं पकाना वरना ये जल जाएंगे। व्यूअर्स देखा आपने कैसे झटपट हमने शामी कबाब अपने बना के तैयार कर लिए हैं। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुए हैं। आप इन्हें शामी कबाब के साथ ले सकते हैं, एज ए शामी कबाब भी खा सकते हैं चाय के साथ स्नैक की तरह, या आप इसे बर्गर में बना के खा सकते हैं। आप इसे चावलों के साथ शामी टिक्की की तरह यूज़ कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी में, तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।